तो एक काम को समाप्त कर, फिर कर्तव्यों की बात खत्म कर, फिर लोकहित की बात खत्म कर, अमुक की बात खत्म कर, अमुक की बात खत्म कर, समाज सेवा की बात खत्म कर, अध्यात्म की बात खत्म कर, ये बेकार की बातें इनको बंद कर। नहीं महाराज जी, मैं तो सवेरे 3 माला जब कर लिया करूंगा, जब कर लिया करे तो कुछ अर्ज नहीं है, और मेरे ख्याल से तू न करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इससे जितना तुझे संतोष होना चाहिए उसकी अपेक्षा असंतोष तुझे ज़्यादा होगा। क्यों? 3 माला जब करने में तो तेरे लगेंगे 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, असंतोष छाया रहेगा तेरे ऊपर 6 घंटे। बार बार ये कहेगा 3 माला जब की, बेटा तो हुआ ही नहीं, कन्या हो गई, बेटा तो हुआ ही नहीं, कन्या हो गई। गायत्री माता को गाली देगा तू 6 घंटे रोज, और जब करेगा 15 मिनट। इसीलिए गायत्री माता नुकसान में रहेगी। तेरी प्रार्थना तो उसके पल्ले पड़ेगी 15 मिनट, और गालियाँ पड़ेंगी उसके पल्ले 6 घंटे। इसीलिए 5.25 घंटे गालियाँ सुन करके गायत्री माता कहेगी भाई साहब अब तक कर ली सो कर ली, आइंदा मत करना। आपकी उपासना से हम बाजा गई और हमें नहीं चाहिए थी, और आपने क्यों उपासना कर दी? हमको पहले मालूम होता कि आप 15 मिनट उपासना करने के बाद में 5.25 घंटे गाली देंगे तो हमसे आपके पहले से हाथ जोड़ लेती कि नहीं आपकी प्रार्थना की हमें ज़रूरत नहीं है, आप बंद कर लीजिए, बिना प्रार्थना के बिना हमारा गुजारा हो जाता है, हम रोटी खा लेती हैं और हमको नींद भी आ जाती है, कपड़े भी हमारे पास हैं। आपकी प्रार्थना के बिना, आपके 3 माला जप किए बिना न हमारी रोटी में कमी पड़ती है, न हमारे कपड़े में कमी पड़ती है, न हमारी चाय में कमी पड़ती है, हमारे किसी काम में कमी नहीं पड़ती है। इसलिए कृपा करें और आप 3 माला न करें। न तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी वो महत्वाकांक्षाएं आपके दिमाग पर हावी रही कि हमको ये करना पड़ेगा, तो ऐसे आपत्तिकालीन युग में आप कुछ नहीं कर सकते। आप आपत्तिकालीन युग में नामबरी के लिए, यश के लिए, लोभ के लिए, उत्साह में, जोश में आकर के, भड़काई में आकर के, बहकाई में आकर के शायद कुछ खिलखिलौना कर भी ले थोड़ा बहुत परोपकार के नाम पर, असल में आप कर नहीं पाएंगे। असल में आपके लिए संभव हो सकेगा, आप असल में आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करना है? आपको एक ही काम करना है, अपनी महत्वाकांक्षा को कम करना है। तो महत्वाकांक्षा खत्म कर देने से आदमी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। नहीं बेटे, उसके पॉइंट बढ़ा दे, दिशाएं बदल दे, जीवन को बड़प्पन की अपेक्षा महानता की दिशा में अपने को मोड़, महान बनेंगे। महान किसे कहते हैं? जो सिद्धांतों के लिए काम करते हैं, आदर्शों के लिए काम करते हैं, आदर्शों के लिए काम करते हैं। महत्वाकांक्षा में जितना बढ़ा सकता हो उतना बढ़ा दे। हम ऋषि बनेंगे, बेटा हम तो ये ऋषि बनाएंगे, ऋषि की महत्वाकांक्षा बढ़ा नहीं, हम तो बनेंगे सेठ। बेटे हम कोई गारंटी नहीं कर सकते, सेठ की गारंटी नहीं, ऋषि की गारंटी है हमारी। ऋषि के हमारे रास्ते पर चल, हम इसी जन्म में ऋषि बना लेंगे। हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बेटे ब्रह्मर्षि बना देंगे, राजर्षि बना देंगे, देवर्षि बना देंगे। शर्त ये है इधर की महत्वाकांक्षाएं कम कर, उधर की महत्वाकांक्षा को लगा दे, पर जो भी कहेगा सो बना देंगे। तो आप बना दिए सेठ नहीं बना सकते, तो मिनिस्टर बना दिए, मिनिस्टर भी नहीं बना सकते, तो राजा बना दिए, राजा भी नहीं बना सकते, तो आप पहलवान बना दिए, पहलवान भी नहीं बना सकते। तो आप क्या बना सकते हैं? बेटे हम आपकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करा सकते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक और सरल है, उसमें दैवी शक्तियाँ सहायता करती हैं। और आपकी भौतिक महत्वाकांक्षाओं में दैवी शक्तियाँ सहायता नहीं करती हैं, आपका कर्म और पुरुषार्थ सहायता करता है। आपका कर्म और पुरुषार्थ यही घूम घाम करके देवी कृपा के रूप में आ जाता है, आशीर्वाद के रूप में आता है। फोकट में दैवी कृपाएं आदमी की भौतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सहायक नहीं होती हैं। नहीं, वो तो देवता पैसा देते हैं, देवता पैसा नहीं देते। देवता पैसा दिए होते तो हिंदुस्तान जैसा देश जो देवताओं का देश कहलाता है गरीब नहीं रहा। लक्ष्मी जी को पूजा करते करते 7 पीढ़ियाँ बीती हो गई। हमारा बाप भी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करता था, उसका बाप भी लक्ष्मी पूजा करता था, उसका बाप भी लक्ष्मी पूजा करता था। 7 पीढ़ियों से दिवाली के दिन हर बार लक्ष्मी पूजा होती रही, और 7 वर्षों से गरीबी हमारे घर से निकली नहीं, लक्ष्मी आई नहीं। सब देवता कृपा करते हैं, देवता कृपा नहीं करते बेटे, पुरुषार्थ कृपा करता है। भौतिक जीवन में योग्यताएं काम करती हैं, पुरुषार्थ काम करता है। जापानियों से पूछ क्या कि आपको जो संपत्ति आई है लक्ष्मी जी ने भेजी है कि आपके पुरुषार्थ ने भेजी है? हर जापानी कहेगा हमारे पुरुषार्थ ने भेजी है लक्ष्मी जी की, कोई इसमें सहायता नहीं। तो फिर देवताओं की सहायता एक काम में आती है कि आपका आध्यात्मिक जीवन, आंतरिक जीवन, जो वास्तविक जीवन है, जो सारी की सारी सफलताओं का केंद्र है, वो जीवन आपका विकसित हो सकता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि आपत्ति काल में खास तौर से जो सामान्य समय नहीं है, आप अपने जीवन की रीति गतिविधियों को बदल दें तो अच्छा। और ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपत्तिकाल की वजह से भी आपको करना चाहिए था, और आध्यात्मिक जीवन की वजह से भी ऐसे करना चाहिए था कि अपने भौतिक जीवन की महत्वाकांक्षा को कम करें, जितने कम में गुजारा हो सकता हो, जितने कम पैसे में, जितना कम समय में, उसमें अपना गुजारा कर ले, और बाकी सारे का सारा समय है श्रेष्ठ कामों के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, आपत्तिकालीन क्रियाकलापों के लिए, समय की मांग के लिए पूरा कर दें। ये नीति अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर मैं कहता हूँ बात रास्ता आपका साफ हो और आपकी उन्नति का रास्ता खुल गया, और जो चीज़ें आप चाहते थे उसकी मिलने की गारंटी हो गई। मिल जाएगी, सिद्धियाँ भी मिल जाएंगी,
सिद्धियाँ भी मिल जाएंगी बेटे, सिद्धियाँ भी मिल जाएंगी, सिद्धियाँ भी मिल जाएंगी। अपने आप को बदल दिया था सूरदास ने, अपने आप को बदल दिया था। बिल्वमंगल से सूरदास हो गए थे, भगवान उनको इसी जीवन मिले। तुलसीदास जी ने अपने जीवन क्रम बदल दिया था, उनको भगवान इसी जीवन मिले थे। वाल्मीकि ने अपने जीवन क्रम को बदल दिया था और देख इनको उसी जीवन में मिले थे।